वेलकम टू द पार्ट 25 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट नंबर 25 में हमें एनोनिमस फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन? एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसका कोई नाम ही नहीं हो, जो खाली फंक्शन हो। तो ये क्या हो सकती है, कहाँ पे यूज़ हो सकती है, तो ये हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सी फंक्शन बना लेता हूँ। सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। सपोज फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं सपोज गेट मैसेज। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गेट मैसेज रखा। तो गेट मैसेज में मैं क्या करूँगा, एक मैसेज, एक console.log दूंगा मैं यहाँ पे, या तो मैं document.write भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा और मैं यहाँ पे अंदर से लिखूंगा कोई मैसेज। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रॉम होम पेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम होम पेज, एक मैसेज दे दी मैंने यहाँ पे। और इस मैसेज को, इस फंक्शन को चलाने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट मैसेज को। तो यहाँ पे गेट मैसेज को कॉल किया। तो अभी तक ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर हम इसको रन भी करेंगे यहाँ पे, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे console.log करेंगे पहले, ये नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिस फंक्शन का नाम है गेट मैसेज। तो अगर इस फंक्शन का नाम नहीं होता तो क्या हम इस फंक्शन को एक्सेस कर पाते? नहीं कर पाते, हम इसको कॉल ही नहीं कर पाते। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं दे, जिसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो इस फंक्शन का अगर मैं नाम ही नहीं दूंगा, मैं गेट मैसेज को यहाँ से हटाता हूँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए कुछ फंक्शन। लेकिन आप किसको कॉल कर रहे हो यहाँ पे? गेट मैसेज। तो यहाँ पे कोई गेट मैसेज नाम की कोई फंक्शन ही नहीं है। सपोज अब मैं कैसे इस फंक्शन को, सपोज इस फंक्शन का जो ये लाइन है, ये कैसे मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, मैं कैसे इस फंक्शन को कॉल करूँ फिर? तो यहाँ पे एक तरीका है कि जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक वेरिएबल लेट, कोई भी वेरिएबल, मैं सपोज लेट मैसेज बनाऊंगा, MESS मैसेज इक्वल्स टू। तो मैं एक मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं डाल रहा हूँ इस फंक्शन को, और इस फंक्शन की बॉडी है अंदर से यहाँ पे। ये फंक्शन इंक्लूडिंग विद इट इज बॉडी, मैं इसको एक वेरिएबल में डालता हूँ जिसका नाम मैंने मैसेज रखा। तो अब इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, ये यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन है। लेकिन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? मैसेज की वजह से, एक वेरिएबल की वजह से। तो अब मुझे अगर इस मैसेज को, इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे इस फंक्शन को, मुझे भी मैसेज को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज को कॉल करूँगा। तो मैसेज को कैसे कॉल करेंगे? अभी अगर इसको देखेंगे तो ये कॉल नहीं हो जाएगा, तो ये कॉल नहीं हुआ। तो ये कॉल कैसे होगा? मैसेज को मुझे जस्ट लाइक फंक्शन की तरह लिखना है, ब्रेसेस डाल के यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल के। तो यहाँ पे भी ये कॉल हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाना ही है, तो मुझे क्यों इसको एनोनिमस बनाना है? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी लिखूँ फंक्शन, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन गेट मैसेज, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा फंक्शन गेट मैसेज और उसको एक वेरिएबल में डाला मैसेज। अब मैं यहाँ पे उसी मैसेज को यूज़ करता, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी कोई एरर नहीं आएगा, ऐसे भी काम करेगा, क्योंकि फंक्शन अब इस टाइम क्या है, फंक्शन का नाम भी है, ये कोई एनोनिमस फंक्शन नहीं है, फंक्शन का नाम भी है, और उस फंक्शन को मैंने वेरिएबल में डाला, जो ये हमने पुराने ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एनोनिमस फंक्शन को भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ नाम और मैंने यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बनाया, लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन किस वजह से हम कॉल कर पाते? ये हम एक वेरिएबल में डालते हैं यहाँ पे, और उसी वेरिएबल को हम एज ए फंक्शन कॉल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर मैंने एक वेरिएबल में एक फंक्शन को लिखा है अंदर, चाहे मैं यहाँ से फंक्शन का नाम लिखूँ या एनोनिमस लिखूँ, एक वेरिएबल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, एक फंक्शन को वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ, तो इसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, क्योंकि मैं एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ फंक्शन, ये एक्सप्रेशन एक बन जाएगी यहाँ पे। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, असाइन हो रही है, ये फंक्शन पूरी असाइन हो रही है मैसेज नाम के वेरिएबल में, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनोनिमस फंक्शन बना सकता हूँ और उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं और एक इंस्टेंस दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करता हूँ, सेट टाइम आउट। सपोज मैं एक लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करूँगा, सेट टाइम आउट। ये एक ऐसी फंक्शन है जो ऑलरेडी लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। ये किस लिए होती है? हम कोई चीज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम।
हम यहाँ पे टाइम की फंक्शन ये ला रहे हैं यहाँ पे कि कोई चीज़ किसी टाइम के बाद हो, तो उसलिए मैं ये फंक्शन यहाँ पे मैं कुछ टाइम सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस टाइम के अंदर या जिस टाइम के बाद कोई काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे फंक्शन का नाम लिखना है, कौन सी फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल करनी है मुझे, तो यहाँ पे मुझे लिखना है नेम, फंक्शन नेम। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या होता है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर होता है कितने सेकंड्स के बाद। मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000 मीनस 2 सेकंड्स के बाद। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000 मीनस 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे फंक्शन नेम क्या है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन नेम लिखने से पहले मैं फंक्शन पहले ऊपर बना लेता हूँ। सपोज मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखूंगा मैं फंक्शन गेट मैसेज। तो यहाँ पे इस फंक्शन को लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन गेट मैसेज के अंदर में लिखता हूँ console.log, यहाँ पे खाली मैं हेलो लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाई और उस फंक्शन बॉडी में मैंने लिखा हेलो को प्रिंट करो, और इस गेट मैसेज को अब कॉल करना है। तो मैं इस गेट मैसेज को कैसे कॉल करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मुझे सेट टाइम आउट जो मैंने फंक्शन लिखी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि 3 सेकंड्स के बाद ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सेव करेंगे इसको और यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रेश, अभी यहाँ पे 1 2 और 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पे हेलो आ गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पे हेलो आ गया। 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पे हेलो आ गया। तो ये हम यहाँ पे इसी तरह हम 5 सेकंड्स के बाद इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे हेलो आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया हेलो। तो ये होगा इंटरवल की वजह से। बट अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा गेट मैसेज, मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने फंक्शन को एक ही टाइम कॉल करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मुझे एक ही टाइम ये चाहिए, मुझे इसको रिपीटेडली नहीं लाना है। जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ गेट मैसेज, रैम में एक गेट मैसेज नाम की फंक्शन जो है वो स्टोर हो जाती है और जो फंक्शन की बॉडी होगी वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रैम में स्टोर ना हो, क्योंकि मुझे इसको एक ही बार रैम में मैं इस पर्पज़ से स्टोर करता हूँ क्योंकि मैं उसको बार बार यूज़ कर पाऊँ फिर। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही बार जब यूज़ करना है इसको, तो वाई टू स्टोर इट इन द रैम। तो मैं इसको रैम में स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको एनोनिमस बनाऊँगा। इसको मैं कोई नाम ही नहीं दूंगा फंक्शन को, क्योंकि मुझे इसको एक ही बार चलाना है। तो मैं क्यों इसको कॉल करूँ, फिर मैं इसको कॉल के बदले इस पूरी फंक्शन को कॉपी ही कर लूँगा, कट कर लूँगा इनफैक्ट। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा और यहाँ पे जहाँ पे मैं ये कॉल कर रहा था वहाँ पे ही मैं इसको पेस्ट करूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इस फंक्शन को, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पेस्ट किया। उसके बाद अपना कॉमा है जो पहले था और उसके बाद 5000 जो इंटरवल है वो है। फिर से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या किया, गेट मैसेज को काट दिया और गेट मैसेज के बदले उसकी बॉडी को ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ विदाउट एनी नेम, और इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है, ये दूसरी इंस्टेंस है कि हम कहाँ पे एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे देखूँ ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 सेकंड्स के बाद यहाँ पे हेलो लिखेगा। तो यहाँ पे हेलो आ गया। तो ये थी दूसरी इंस्टेंस, हम कहाँ पे इस एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।